सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है, खूंटी मामले पर से क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उसमें 18 लोग इन्वॉल्व थे, सभी के सभी अरेस्ट हो गए। तो जो पुलिस की जो अपेक्षित कार्रवाई है वो हो गई है। उसमें जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जेजे एक्ट में प्रावधान है कि 16 से 18 बरस के बच्चे जो है, यदि वो गंभीर कांड में संलिप्त होते हैं तो उनका ट्रायल अडल्ट के रूप में चलाया जा सकता है। तो इनमें से जो लड़के 16 साल से ऊपर 18 साल से कम है, उनका हम कोशिश करेंगे कि उनका अडल्ट के रूप में ट्रायल चलाया जाए, ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस प्रकार की गंदी हरकत हमारे नौजवान पुनः ना करें। ये हमारा प्रयास रहेगा। जी, पकड़ा गया उसमें देखिए डिटेल्स मेरे पास में है उपलब्ध। अभी मैं तुरंत नाम मेरे को याद नहीं है, परंतु उसमें एक पूरी चेन थी और कोडरमा एसपी ने कड़ी मेहनत करके 1, 2, 3 ऐसे करीब 10 लोगों को पकड़ा और आखिर में पता चला कि गिरिडीह में ट्रक से पेपर को उतारते समय एक व्यक्ति ने ब्लेड से काट करके एक पेपर निकाला था उसमें से, जिसकी उसने फोटोकॉपी बना करके पूरा वायरल कर दिया। वो पेपर भी उसके घर से बरामद हो गया। सारे लोग अरेस्ट हो गए। इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अब दोबारा ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। नहीं, कोचिंग से नहीं जुड़ा हुआ था, नहीं, साधारण व्यक्ति है, एक ऑर्डिनरी लड़का है जो खुद पढ़ता भी था, लेबर का काम भी करता था, उसी ने काम किया है और वो पकड़ा गया है और पेपर रिकवर हो गया है। तो कोई सिंडिकेट की बात नहीं, कोई सिंडिकेट की बात नहीं, कोई सीजीएल वाले कुछ अपडेट है? सीजीएल वाले में देखिए, हम तो अभी उसकी जांच करवा रहे हैं और मैंने बार बार लोगों को बोला है कि आपके पास कोई भी एविडेंस हो तो आप प्रस्तुत कीजिए। 50 लोग हमारे पास में आए, फोटो दिखाते हमारे को, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ, पूछते कैसे हुआ, तो हम ट्रेन में जा रहे थे, बगल में लड़का बैठा था, वो पेपर पे कुछ लिख रहा था, मैंने पेपर का फोटो खींच दिया। तो हम उससे पूछते हैं, भाई जब तुमने पेपर का फोटो खींचा तो व्यक्ति का फोटो खींचा? नहीं खींचा। तो हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ प्रयोजित शक्तियां इस पूरे प्रकरण में पेपर को लीक आउट बताने का प्रयास कर रही हैं या पूरे व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम एक ओपन माइंड के साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग उसको देखना चाहेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला है जो कि ये प्रूव कर सके इसमें चोरी हुई है। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा। इसलिए प्रूफ नहीं होगा कि आप अगर अपने मोबाइल का आप अपना टाइम बैक करके, उसमें मेन आरोप क्या है? मेन आरोप ये है कि मान लीजिए पेपर 9 बजे शुरू हुआ तो 8:15 बजे पेपर हमारे पास आ गया, ये उसका कहना है। तो अगर आप अपने मोबाइल का टाइम को बैक डेट कर देते हैं और फिर किसी पेपर की फोटो खींच के फिर आगे ले आते हैं, तो उसको चेक करने का कोई मोबाइल का तरीका मेरी जानकारी में नहीं है। फोरेंसिक भी उसको जांच नहीं कर सकती है, इसलिए इसको प्रूफ और डिस्प्रूव करना असंभव है। परंतु मेरा कहना है कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की फोटोएं, इस प्रकार के तथ्य दिए जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे को नाम बताते उन लोगों के जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया? एक भी नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया, एक भी मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है। सिर्फ इस प्रकार की फोटो दे करके पूरे व्यवस्था को, पूरे इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। यही मेरा कहना है। बच्चियों को, भुक्तभोगी को जो भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो काफी अच्छा हमारी स्कीम है, उसके अंतर्गत उनको राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। जो 18 लड़के अरेस्ट हुए हैं, उनमें से जो बच्चे 16 से अबव हैं, 16 एंड अबव, 18 से कम है, उनको हम एज अडल्ट उनका ट्रायल करवाएंगे, ताकि इस प्रकार की गंदी हरकत हमारे समाज में लड़के पुनः ना कर सकें। यही हमारा है और हमारी पुलिस की ओर से कार्रवाई कंप्लीट की जा चुकी है। बड़ी त्वरित कार्रवाई हुई है। सभी अभियुक्तों को अरेस्ट किया जा चुका है। जो 16 से कम है उनका ट्रायल होगा एज चाइल्ड और जो 16 से अबव है उनका ट्रायल होगा एज अडल्ट। यही कहना है मेरे को। हाँ, परीक्षा के बारे में, हाँ, उसमें कोडरमा एसपी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें कड़ी दर कड़ी करते करते करीब 10 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। आखिर में पता चला कि ये पेपर गिरिडीह में एक ट्रक के ऊपर जहाँ पेपर जा रहे थे 7 तारीख को, जो इलेक्शन इसकी डेट से करीब 7-8 दिन पहले का था, ब्लेड से काट करके पेपर निकाला गया था एक व्यक्ति के द्वारा। वो व्यक्ति भी पकड़ा गया, पेपर भी बरामद हो गया, इसलिए हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें जगह पर पहुंच गया है। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल
जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।